नमस्कार भाई और बहनों। तो आज मेरा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन। अभी देखिए, री इनकारनेशन माने पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या होता है? क्या पुनर्जन्म रियल है या फिर फेक? और री इनकारनेशन के संबंधित बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी राइट नाउ। Reincarnation is a process of transmigration of soul from one body to the other body. अभी देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब शरीर की मौत हो जाती है तो आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है और किसी दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और उस दूसरे शरीर के अंदर ही वो नया जन्म लेती है। तो इसको बोलते हैं री इनकारनेशन। देखिए, अगर आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन को बहुत अच्छी तरह समझनी हो तो आपको दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझनी है, कॉन्शियसनेस और सोल। अभी देखिए, कॉन्शियसनेस क्या होता है, सोल क्या होता है, एंड दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सोल इज़ अ लिविंग एनर्जी। Consciousness is determined as a program of all emotions, thoughts and feelings. देखिए, सोल एज इट इज़ अ लिविंग एनर्जी, सोल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता क्योंकि एनर्जीज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसी तरह सोल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता क्योंकि सोल एक लिविंग एनर्जी है बाकी एनर्जीज की तरह। एंड सोल को एक चीज़ कंट्रोल करती है और वो है कॉन्शियसनेस। ये है, देखिए, सोल के अंदर कॉन्शियसनेस रहती है और कॉन्शियसनेस के कमांड से ही सोल रन होता है। एंड और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कॉन्शियसनेस इज़ नोन एज अवेयरनेस। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कॉन्शियसनेस के बिना सोल नहीं चलती। देखिए, अगर आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन को बहुत अच्छी तरह समझनी हो तो आपको दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझनी है। एक है सबकॉन्शियसनेस और कंट्रोलेबल कॉन्शियसनेस। अभी देखिए, कंट्रोलेबल कॉन्शियसनेस, जिन चीज़ों को हम अपने कॉन्शियसनेस के माध्यम से कंट्रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉन्शियसनेस। एंड जिन चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर पाते तो उस काम को सबकॉन्शियसनेस करती है। अभी देखिए, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर हार्ट बीट और ब्लड वेजल पंपिंग को जो कंट्रोल करती है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस काम को सबकॉन्शियसनेस करती है। तो ये चीज़ है। हाँ, और एक बात, ये जो सबकॉन्शियसनेस है ये क्या होता है ना, कभी कभार हमने जो अननोनली हमने कुछ जो एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, उसको भी कभी कभार सबकॉन्शियसनेस उसको विजुअलाइज करता है, कभी कभार वो भी। देखिए, अक्सर मेरे से लोग पूछते रहते हैं कि क्या री इनकारनेशन फेक है या फिर रियल। अभी देखिए, री इनकारनेशन जो है ये कुदरत का एक लॉ है एंड ख़ास करके री इनकारनेशन सभी से होता है, सारे क्रिएचर से होता है। और री इनकारनेशन एक कंटिन्यूम है जिसका कोई एंड प्रोसेस नहीं है। देखिए, आत्मा जो है ये एक शरीर को लेकर जीवन शुरू करती है और उसी शरीर से जीवन समाप्त करती है और दूसरे शरीर के खोज में जाती है, उस शरीर को लेकर फिर से जीवन शुरू करती है और उसी से ही जीवन समाप्त करती है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता जाता है जिसका कोई एंड नहीं है। मशहूर लोगों ने री इनकारनेशन को प्रूव किया है। उन मशहूर लोगों में से सिर्फ 4 लोगों का नाम लूँगा। उनमें से इयन स्टीवेंसन, शर्ली मैकलेन और अमेरिका के फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर और शांति देवी। इन 4 लोगों ने ये कंक्लूड किया है कि री इनकारनेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है एंड साथ साथ में री इनकारनेशन इज़ अ साइंटिफिकल लॉ ऑफ नेचर। और उसके साथ साथ लोगों को अपने पिछले जन्म की यादें आती है फ्रीक्वेंटली व्हेन दे बी अलोन करके उन्होंने ये कंक्लूड किया है। आप चाहो तो गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। और एक चीज़ है, देखिए, री इनकारनेशन हर एक क्रिएचर के साथ होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर ना सबकॉन्शियस माइंड जो है यहाँ पर एक ट्रिकी खेल खेलता है। जिन लोगों ने अपने पिछले जन्म में जो मौत पाई है वो एक नेचुरल डेथ है, तो उसी की वजह से एज सुन एज दे गेट री इनकारनेटेड, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उन सारे यादों को ब्लॉक कर देती है इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग एंड न्यू
थिंग्स। सो उसी की वजह से क्या है ना कि लोगों को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। एंड उनमें से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद रहता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ब्रूटल डेथ फेस किया अपने पिछले जन्म में, इधर बाय मीन्स ऑफ रेप और मर्डर, और या फिर आग में जल के मरना, या फिर पानी में डूब के मरना, या फिर एक्सीडेंट होना। तो इन सारी चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड याद रखती है। एज सुन एज दे गेट री इनकारनेटेड, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उन सारे चीज़ों को, उन सारे इंसिडेंट्स को विजुअलाइज करती है अकेले रहने पर, वो भी कभी कभार, हर रोज़ नहीं। तो ये बात है। देखिए, ऐसा भी होता है जहाँ पर लोग अपना पिछला जन्म याद कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियसनेस है ना, वो ये याद दिलाती है कि तुम पिछले जन्म में कुछ काम कर रहे थे या फिर कुछ पा रहे थे, बीच में तुम्हारी बहुत ब्रूटल मौत हुई थी, लाइक मर्डर एंड एक्सीडेंट। तो अपने पिछले जन्म का जो काम है, अधूरा पड़ गया था जो काम है, उसको पूरा करने के लिए, या फिर अब जो चीज़ आप पा रहे थे उसको अभी इस जन्म में पाने के लिए तुम इस जन्म लिए हो करके, ये इंडिकेशन देती है ये सबकॉन्शियस माइंड। तो इसीलिए लोगों को अपना पिछला जन्म याद रहता है। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन को कौन से रिलीजन्स इसको बिलीव करती हैं एंड कौन से रिलीजन्स कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन को नहीं मानती है, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड ख़ास करके देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन को हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म मानती है, और इन चार रिलीजन्स को धार्मिक रिलीजन्स बोलते हैं। एंड दूसरी तरफ देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम री इनकारनेशन को मानती नहीं है, एंड दे बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन लाइफ। ओके, तो इन दो रिलीजन्स को मेनली एब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं। एंड ख़ास करके कुछ जुडाइज़म के लोग मानते हैं री इनकारनेशन को। एंड एब्राहमिक रिलीजन का जो एक सब रिलीजन है, ड्रज रिलीजन, वो मानती है री इनकारनेशन को। तो ये बात है। तो फाइनली री इनकारनेशन के बारे में मुझे जो एक्सप्लेन करनी है आपको, जो डिस्कस करनी है आपसे, मैंने वो कर दिया है। एंड ख़ास करके देखिए, री इनकारनेशन एक कंटिन्यूम है जिसका कोई एंड प्रोसेस नहीं है। एंड साथ साथ में देखिए, बहुत सारे क्रिएचर्स इस दुनिया में बहुत बार री इनकारनेट हो चुके हैं अलग अलग क्रिएचर्स के रूप में, अभी भी री इनकारनेट हो रहे हैं, एंड आगे भी री इनकारनेट होंगे। So this is the thing. Please take care of your brothers and sisters, including your elders and parents. Please take care of yourselves and serve humanity. Follow good habits. Om Namah Shivaya. I'm signing off today. Bye bye.